विद्या विहंगम क्लासेस में बच्चों आप लोग का फिर से स्वागत है। हम लोग अभी जो है ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर हैं और इस सिलसिले में हम देखें आज पाँचवीं क्लास में हम लोग हैं, पाँचवें खंड में हैं हम लोग, जिसमें कि ग्रेविटेशन हम लोग डील कर रहे हैं। अगर एक बार फिर से हम लोग रिकैपिचुलेट करें कि जो हम लोग का चौथा सेशन था उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका कैसे वेरिएशन होता है अर्थ सरफेस के नीचे और अर्थ सरफेस के ऊपर। मैं एक बार डायग्राम फिर से ड्रॉ कर देता हूँ आपके सहज यादगारी के लिए। जो ग्राफ आया था वो कुछ इस तरीके से था। ये है आर जो कि डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर था, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सेंटर है, और ये था जी। और यहाँ अगर रेडियस ऑफ अर्थ मार्क करें तो सेंटर ऑफ अर्थ से लेके सरफेस तक जी जो है वो प्रोपोर्शनल था आर के डायरेक्टली, और सरफेस के ऊपर जैसे जैसे हम जाएंगे ये जो जी है ये प्रोपोर्शनल था 1/r² के। और इस कर्व से हम लोगों ने ये भी देखा कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मैक्सिमम कहाँ पे है, ये वैल्यू जी का मैक्सिमम है, जी मैक्स ये है, और ये वैल्यू आता है हमारे अर्थ के सरफेस पे ही। तो ये हम लोग पिछला एक रेफरेंस ले लिए कि जहाँ पे हम लोगों ने क्लास ख़त्म किया था उसका। अब आगे आए तो जी के वेरिएशन के में एक चीज़ और हम देखते हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उस पर हमारे अर्थ के रोटेशन का भी फ़र्क पड़ता है। अर्थ के रोटेशन का फ़र्क पड़ता है, कैसे पड़ता है वो हम लोग न्यूमेरिकली डिराइव करेंगे, उसका जो फॉर्मूला होगा वो हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग ये जान लें कि जो अर्थ है, ये सपोज कीजिए आप अर्थ है, इसको ब्लैक से कर लेते हैं, ये अर्थ है, ये अर्थ का एक्सिस हो गया, ये इक्वेटोरियल पोजीशन हो गया, इक्वेटर हो गया, और ये पोल का एरिया हो गया। अब हम लोग ये जानें कि जो अर्थ है, पृथ्वी रोटेट करती है अपने एक्सिस के अबाउट, और ये रोटेशन जो होता है इसका ये होता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। क्या है, अर्थ जो है, अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, अब ये हमारा एक्सिस है, ये हम डिनोट कर रहे हैं एरो से, ये जो कर्व में एरो है ये डिनोट कर रहे हैं कि अर्थ जो है अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। और हम ये इंडिकेट कर दें कि जो अर्थ का रोटेशन है उसका एंगुलर स्पीड ओमेगा है, ओमेगा एंगुलर स्पीड से ये मूव कर रहा है। अब देखिए, अब क्या है कि अर्थ सरफेस पे जो भी कोई ऑब्जेक्ट है, जो भी कोई ऑब्जेक्ट है, आदमी है, चीज़ें हैं, पेड़ पौधे, जो कुछ भी है, अगर अर्थ मूव कर रहा है, अर्थ यूँ मूव कर रहा है, मूव मीन्स रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट, जो ये एक्सिस है इसके अबाउट जो ये रोटेशन का है अर्थ का मूवमेंट, अगर अर्थ मूव कर रहा है तो अर्थ के सरफेस पे जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सब, अगर यहाँ पे कोई मास है, यहाँ पे कोई मास है, तो वो भी इसके अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहा है। यहाँ कोई मास है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है,
ये भी जो है इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, सॉरी, इस एक्सिस के अबाउट जो है, इस एक्सिस के अबाउट ये भी रोटेट कर रहा है। फ़र्क यहाँ पे क्या है, अगर हम देखें कि इसको हम मास m1 कहते हैं, अगर मान लें कि मास m1 वहाँ पे है, यहाँ मास m2 है, तो ये इस एक्सिस के अबाउट जब रोटेट करता है तो ये रेडियस कम है यहाँ पे, ये रेडियस यहाँ पे अर्थ का पूरा रेडियस है। अगर अर्थ का रेडियस r मान लें तो जो मास m2 है वो r रेडियस से इस एक्सिस के अबाउट, अगर एक्सिस को हम कुछ नाम दे दें, एक्सिस ए बी, एक्सिस ए बी के अबाउट m2 जो है वो r रेडियस से मूव कर रहा है, जबकि एक्सिस ए बी के अबाउट m1 जो है ये इस रेडियस से मूव कर रहा है, पे रोटेट कर रहा है, ये r डैश है। और r डैश जो है क्वाइट ऑब्वियस कि r डैश जो है r से छोटा है। अब फ़र्क क्या पड़ना है कि कोई भी मास जो अर्थ सरफेस पे है उस पे अर्थ जो है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा, सॉरी, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का फोर्स इस पे ऐसे लगेगा, इस मास पे ऐसे लगेगा सेंटर की तरफ, ये अर्थ का सेंटर है। फ़र्क क्या पड़ना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जो हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़े हैं तो हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में है तो उस पे एक आउटवर्ड फोर्स लगता है जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब एग्जिस्ट करता है? सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑपरेट करता है, और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की टेंडेंसी क्या होती है कि ऑब्जेक्ट को जिस एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है, जैसे ये एक्सिस है, अगर इसमें कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन होता है वो आउटवर्ड, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के चलते ये ऑब्जेक्ट जो है अपने इस पूरे पाथ को छोड़ के बाहर जाने का टेंडेंसी रखता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है हमेशा एक्सिस के आउटवर्ड जो है ऑब्जेक्ट को पुश करने की कोशिश करता है। ठीक है, हम लोग इतना जान गए। अब यहाँ हम लोग ये देखें, हम इसको मिटा लेते हैं, थोड़ा स्पेस बन जाएगा। अब यहाँ हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि जी इफ़ेक्टिव क्या होगा। जी वर्चुअली क्या था, हम लोग जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालते थे वो निकालते थे, जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन था उसमें मास से डिवाइड कर देते थे तो हमारा जी निकल जाएगा। बट यहाँ हम लोग को देखना पड़ेगा जो ये एफ है, ये एफ नेचुरल ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रह जा रहा है। इस एफ को कौन अफेक्ट कर रहा है? इस फोर्स को, जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, इसको अफेक्ट कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बस यहाँ पे यही देखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एफ में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है या उसको घटा रहा है। जो नेट फोर्स होगा उसमें हम जब एम से डिवाइड करेंगे तो हमारा वो जी नेट भी हम लोग को मिल जाएगा फाइनली। अब इसी थॉट पे, इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग अगर बढ़ें तो यहाँ हम देखेंगे, अब M1 ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग पहले कंसिडरेशन रखते हैं। M1 का कंसिडरेशन ये रखते हैं, मान के चलें कि जो M1 का पोजीशन है वो यहाँ से थीटा एंगल पे प्लेस्ड है, थीटा एंगल पे प्लेस्ड है, और इसका जो सर्कुलर पाथ है वो कुछ इस तरीके का है, आर डैश रेडियस का। आर डैश जो है आर डैश हम लोग एक बार देख लें। इस ट्रायंगल को अगर हम कंसीडर करते हैं, ये यहाँ पे जो ये है ये आर है, ये हमारा थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो गया। थीटा होने से आर डैश हमारा आ जाएगा
आर कॉस थीटा। अब M1 ऑब्जेक्ट पे हम देखें कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, M1 पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर इस कलर से हम लें तो ये हो गया, ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 1 CF1 है, मतलब 1 इंडिकेट ये कर रहा है कि मास M1 पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लग रहा है, CF1। तो CF1 हम जान लें क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, जो मास हो गया वो M1, इसको कलर चेंज करके लिख लेते हैं हम लोग। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन 1 यहाँ से मिट गया है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन 1 कितना हो जाएगा, मास M1 ओमेगा स्क्वायर आर डैश, ये रेडियस m ओमेगा स्क्वायर फार्मूला से, और ये वर्चुअली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 ओमेगा स्क्वायर, और आर डैश की जगह आप पुट कर दीजिए आर कॉस थीटा, ये हमारा CF1 हो गया। अब CF1 यहाँ पे एक चीज़ और देखिए आप, CF1 को अब हम लोग को अलाइन करना होगा कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है मास M1 पे, जिसको हम लोग CF1 कह रहे हैं, उसका कंट्रीब्यूशन क्या आ रहा है टुवर्ड्स ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये एंगल अगर हमारा थीटा है तो ये एंगल भी हमारा थीटा होगा, और उस लिहाज से कंपोनेंट ऑफ CF1 को हम ले लें, डायरेक्शन का नाम ले लें O C। तो कंपोनेंट ऑफ CF1 along OC हो जाएगा हमारा CF1 cos थीटा, ठीक है, CF1 cos थीटा हो जाएगा। और जो नेट फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है M1 पे, वो हम अगर डिनोट करें, M1 पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ के सेंटर की तरफ है, वो अगर F1 है, तो हमारा नेट फोर्स जो अर्थ के तरफ आएगा F नेट जो आएगा ऑन 1, ये हो जाएगा F1 माइनस CF1 का cos थीटा, यही है CF1 cos थीटा। CF1 हम यहाँ से ले लें, F1 तो हमको मालूम ही है, F1 कितना होगा, F1 हो जाएगा जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, फिर हमारा जो मास हो गया M1, पहले तो अर्थ का मास ले लें, फिर M1 ले लें अपॉन ये R स्क्वायर हो गया, ये F1 हो गया, और माइनस हो गया CF1 cos थीटा। CF1 को हम यहाँ से भी ले सकते हैं, M1 ओमेगा स्क्वायर R cos स्क्वायर थीटा, ये हमारा F नेट हो गया। और F नेट जो हुआ, यहाँ पे जो इफ़ेक्टिव G होगा, G इफ़ेक्टिव, ये होगा F नेट ऑन 1 डिवाइडेड बाय M1, यहाँ पे G इफ़ेक्टिव ये हो जाएगा। क्लियर है? हम लोग इसको एक बार फिर से देखें। कंसेप्ट क्या यूज़ करना है, पहले तो देखना है कि G में वेरिएशन क्यों आएगा। वो इसलिए आएगा कि अर्थ सरफेस पे जो भी ऑब्जेक्ट रहता है वो अर्थ के साथ रोटेट करेगा। ये जो M1 के लिए हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, M1 जो है इस रेडियस के साथ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है।
इसके चलते इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा आउटवर्ड, एक्सिस से आउटवर्ड होगा, इसको हम लोगों ने CF1 कहा। CF1 की वैल्यू क्या होगी, m1 ओमेगा स्क्वायर r डैश, r डैश जो है यहाँ से यहाँ तक है, r डैश क्या होगा, r cos थीटा के बराबर है, r डैश जो है r cos थीटा के बराबर है। इससे हमारा CF1 निकल गया, CF1 मीन्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन मास 1, ये वैल्यू हमारा फिर आ गया इतना। अब हम क्या करेंगे कि पहले देखेंगे कि इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है m1 पे, ये F1 है, और इसमें हमको रिड्यूस करना होगा जो CF1 का कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट आउटवर्ड होगा, ये इसको जब इसके लॉन्ग कंपोनेंट लेंगे तो ये CF1 आउटवर्ड होगा, और जाहिर सा बात है जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है इसको अपोज कर रहा होगा CF1 का कंपोनेंट अलोंग OC, इसलिए हम लोगों ने F1 में से CF1 cos थीटा को माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद ये हमारा नेट फोर्स आया, और इस नेट फोर्स में जब हम लोगों ने m1 से डिवाइड किया तो ये हमारा इफ़ेक्टिव G हो गया यहाँ पे। ओके, अब आगे बढ़ें हम लोग m2 पोजीशन के लिए। अगर हम देखते हैं पेज की कमी है, नहीं मैं देखता हूँ, 1 मिनट। हम लोग इसको ऐसे देखें,